हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का एक टॉपिक है अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है अचर गुणांक वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए उदाहरण से इसको समझेंगे। पहला उदाहरण हमारे पास दिया हुआ है d²y/dx² - 3d²y/dx² + 4y = 0। ये हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम जानते हैं कि हम d लिख सकते हैं d/x, इसको हम d लिख सकते हैं, और हम d² = d/dx² लिख सकते हैं, एंड d³ हम d³ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं, हम जानते हैं। अब हम ये सारे मान इस समीकरण में पुट करेंगे, तो हम समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से मान पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा d3, तो हम यहाँ लिख देंगे d3y, y बाहर है, जो बाहर रह जाएगा, -3d², ठीक है, y + 4y = 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। अब हम इसे सहायक इक्वेशन में बदल देंगे, तो हम सहायक इक्वेशन में बदलेंगे इसको। हम सहायक समीकरण लेने पर हम सहायक समीकरण लेंगे, तो सहायक समीकरण लेने पर अब सहायक समीकरण लेंगे तो हम इसे जहाँ जहाँ डी है वहाँ m लिख देंगे। तो m लिख देंगे तो सहायक समीकरण बन जाएगी m³ y - 3m² y + 4m = 0। इस प्रकार सहायक समीकरण को हम हल कर लेंगे। अब इसे और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे और हल करने के लिए हम इसमें से m का मान ज्ञात करेंगे। इस इक्वेशन से m का मान ज्ञात करेंगे, जिस प्रकार हम करते हैं, कोई भी एक की इक्वेशन होती है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, हम इसे सहायक समीकरण में चेंज करेंगे। तो हमारे सहायक समीकरण में चेंज करेंगे तो हमारे पास d है, जो y है ना, गुणा में वो y नहीं रहेगा, और हम इस प्रकार लिख देंगे। सहायक समीकरण में चेंज करेंगे तो m³ - 3m² + 4 = 0। इसे इसके मूल रूप में ले लेंगे, इसको m को मूल के रूप में लेते हैं हम, तो सहायक समीकरण में मूल के रूप में ले लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और हल करेंगे, देखिए और हल करेंगे तो हम इसमें से क्या करते हैं कि m³ है, जैसा रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3m² है, तो हम इसमें एक m² जोड़ देते हैं और एक m² घटा देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 3m² - 3m² + m², ठीक है, + 4। इस प्रकार रख सकते हैं, हम इस प्रकार रख सकते हैं। ये घटा दिए, इस समीकरण में कोई फर्क तो पड़ा नहीं, पर इसे हल करना है, हमें m का मान ज्ञात करना है, तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m³। हम इस प्लस वाले को आगे ले लेंगे, तो m³ + m² माइनस इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4m² + 4 = 0। ये हमारे पास आ गया। तो इसमें m² कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो m² कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया m + 1, और इसमें हमारे पास -4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, m² - 1 बच गया, ठीक है, = 0। तो हम यहाँ a² - b² होता है a + b और a - b, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² m + 1 - 4m + 1 एंड m - 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में m + 1 है और इस इक्वेशन में m + 1, तो m + 1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
m+1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए m² है जैसे जैसे रह जाएगा -4, ठीक है। ये क्या रह जाएगा m-1 ये रह जाएगा, ठीक है, = 0 ये हमारे पास रह जाएगा। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m+1, इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m² - 4m+4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अभी ये a² + b² - 2ab का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा m+1। तो हम यहाँ इसे इस प्रकार लिख देंगे m-2 की होल स्क्वायर। तो m-2 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। अब = 0। तो अब हमारे पास क्या है कि हम m का मान ज्ञात करेंगे, तो m का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हम m का मान ज्ञात करेंगे तो m का मान हमें एक तो प्राप्त हो जाएगा -1, इसे 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m का मान 2 और 2, m के 2 मान आ जाएंगे, स्क्वायर है इसलिए 2 और 2 आ जाएगा, क्योंकि इसे उधर भेजेंगे तो -2 + 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 मान आ गए कि m के 2 और 2 ये मान आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मूल आ गया है, m का मान आ गया है। अब इस m के मान को हम समीकरण में रखेंगे और हम सहायक समीकरण में इसके मान को रखेंगे। तो इसके अंदर देखो 1 और 2 कॉमन मान आ रहे हैं, समान रूप से मान आ रहे हैं, तो हमें एक सहायक समीकरण में रखेंगे इसको और हल करेंगे इसको। अब हम इस सहायक समीकरण के मूल समान है, तो हम सहायक समीकरण के मूल समान हो तो उसके लिए इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हम मूल के मान रख देंगे, जो हमारे पास m के मान आए हैं जो इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस सहायक समीकरण का सहायक समीकरण में रखने पर आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए C1 है जैसा जैसा पड़ा है, C2 है जैसा जैसा पड़ा है, ठीक है। अक्स क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दो मूल समान है, दो मूल समान है, पहले हम दो मूल समान है उनको लेंगे तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा। एक मूल समान होता है तो c आता है, एक मूल होता है तो c, दूसरा मूल समान होगा तो c2 x आ जाएगा, तीसरा मूल समान हुआ तो c3x² आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता जाता है, n तक चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ दो मूल समान है तो हम ये आ गया। अब चूंकि हमारे पास e⁻m1 दे रखा है, तो e⁻m1 हमने क्या माना कि 2 को m1 मान लिया हमने, तो 2 को m1 मान लिया हमने, 2 लिख दिया यहाँ पे, x जो है सेम का सेम जो सहायक समीकरण है वो रख दिया। C3, अब C3 जो अलग मूल है उसे हमने C3 दे दिया, तो इसे C3 दे दिया तो यहाँ पर C3 e⁻m3 का मान हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 है। x का मान क्या है, x है, तो -x आ गया हमारे पास ये मान, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार हम सहायक समीकरण के मूलों से सहायक समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।